हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनकिराज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स की और इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं आखिर ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर क्या चीज है। आखिर ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर कौन सी चिड़िया है, इसको हम समझते हैं। तो अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है z इजकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है ये। आप इस फंक्शन में क्या देख रहे हैं, आप इस फंक्शन में ये देख रहे हैं कि इसमें आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो x और y हैं वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x और y पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने x में और y में थोड़ी सी एरर कर दी है, ठीक है, अगर मैंने x और y में थोड़ी सी एरर कर दी या फिर x में कर दी या फिर y में कर दी या फिर दोनों में कर दी, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं x और y में एरर करूंगा तो फिर z में भी एरर आएगी क्योंकि z x और y पर डिपेंड कर रहा है। क्या बात समझे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आप x और y में या फिर x में या फिर y में एरर करते हैं तो आपकी इस z में कितनी अप्रोक्सीमेटली एरर होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं इस टॉपिक के अंदर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स के अंदर। क्या बात समझे, मतलब अगर आप x और y में एरर करते हैं तो z के अंदर कितनी एरर होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक के अंदर। जैसे लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो y है और इसकी लेंथ है वो x है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इसकी लेंथ और विड्थ आपको नापिए। तो जब आपने इसकी लेंथ को और इसकी विड्थ को जब मेजर किया तो आपने इसमें थोड़ी सी एरर कर दी मेजरमेंट में। ठीक है, तो अगर आपने इसकी मेजरमेंट में एरर की है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एरिया होगा x इंटू वाई, तो इस एरिया में भी एरर आएगी। तो इस एरिया में कितनी एरर आएगी अप्रॉक्सीमेटली, वही तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि x और y में एरर करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली एरिया में कितनी एरर आई। समझे, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। क्या बात समझे कि टॉपिक का मतलब क्या है, कि आखिर चल क्या रहा है इसमें। समझे, ये बात आपको समझ में आई यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई तो अब बात करते हैं कि हम आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर को। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर की हम बात करेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, लेट सपोज z इजकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो फंक्शन है इसका मुझे टोटल डेरिवेटिव बता दो कि इसका टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप कहोगे कि हमने टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसमें एक कंसेप्ट था टोटल डिफरेंशिएशन का, वो कंसेप्ट यहाँ लगा देंगे। क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि जो z है उसका तो हो जाएगा dz, अच्छा, इजिकल टू, देखो इजिकल टू, अब f x और y पर डिपेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा डेल f अपॉन में डेल x इनटू में dx हो जाएगा, फिर प्लस में डेल f अपॉन में डेल y इनटू में dy हो जाएगा। क्या बात समझे, क्या बात समझे कि आखिर ये आया कहाँ से। ये देखिए, ये जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर। देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पढ़ा था हमने इसमें पढ़ा था, देखो इसके पिछले वाले लेक्चर्स में देखो ये पढ़ा था टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो टोटल डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल यू इजिकल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स होता है, प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई होता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया है। यहाँ यू है, यहाँ पर जेड है, बस केवल कोई फर्क नहीं है। यहाँ जेड है तो यहाँ डी जेड हो गया, समझे। और जेड किसका फंक्शन है, एफ का है, तो डेल एफ ऑन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस में डेल एफ ऑन डेल वाई इंटू डी वाई। सिंपल है ना।
तो इतनी बात तो क्लियर हुई। इसको तो हमने लेट किया था भाई कि लेट जेड इजकल टू हमने ये माना ये फंक्शन है, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, अब ध्यान से समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि आपके पास जो जेड इजकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन था, इस फंक्शन में मैं एक्स में थोड़ी सी एरर कर रहा हूं और वाई में थोड़ी सी एरर कर रहा हूं। कैसे एरर कर रहा हूं? लेट सपोज मैंने एक्स में थोड़ी सी एरर की। एक्स में कितनी एरर कर दी? मैंने एक्स प्लस डी एक्स एरर कर दी इसमें, समझे? एक्स प्लस डी एक्स इसमें एरर कर दी, मतलब डी एक्स है ना वो एरर हो गई इसमें, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बाई में थोड़ी सी एरर कर दी, वो मान लेते हैं बाई प्लस का डी वाई कर दी मैंने, ठीक है। ये एरर हो गई मेरे। जैसे अगर मैं 2 है तो 2 में थोड़ी सी एरर कर दूं मैं 2.01, समझे? तो जो 01 होगा वो एक तरीके से dx का काम कर रहा है और जो 2 है वो आपका x का काम कर रहा है, समझे? तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी एरर कर दी है इसमें। चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई। अच्छा, अब मुझे बताना आप कि अगर मैंने x में थोड़ी सी एरर की और y में थोड़ी सी एरर की तो क्या मेरी z में एरर नहीं आएगी? z में भी एरर आने वाली है, ठीक है। तो x में x प्लस डी एक्स और y में y प्लस डी वाई, तो हम मान लेते हैं कि जो z में जो एरर आने वाली है, वो z प्लस का डी जेड हो जाएगी। क्या बात समझे? z प्लस का डी जेड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर इन सबको मैं यहाँ रख दूं तो फिर क्या मिलेगा? देखो मेरे लिए, तो मेरे लिए मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस डी एक्स रख दो आप, तो यहाँ रख दो आप कितना? एक्स प्लस का डी एक्स, ठीक है। और y की जगह y प्लस का डी वाई रख दो आप, ठीक है। ये रख दिया, ठीक है। अगर आपने इतना किया x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई इस फंक्शन में, तो फिर z में भी कुछ एरर आई है, तो z में कितनी आई है? वो आई है z प्लस का डी जेड, तो इसके इक्वल में रख दो आप क्या? z प्लस का डी जेड। क्या बात समझे? z प्लस का डी जेड, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, z क्या चीज़ है आपकी? z तो आपके पास में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के बराबर है, फंक्शन है। तो यहाँ रख दूँ मैं z की वैल्यू? हाँ रख सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस का डी जेड क्या चीज़ है भाई? डी जेड आपके पास में ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख दो यहाँ पर डी जेड की वैल्यू। ये हो जाएगी आपके पास में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इनटू में डी एक्स प्लस में डेल एफ अपॉन में डेल वाई इनटू में डी वाई। क्या बात समझे? तो यहाँ से आपके पास ये बन गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस का डी एक्स कोमा वाई प्लस का डी वाई वो किसके बराबर है आपके पास में? वो इसके बराबर है। तो ये जो मिला आपके पास में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आपने थोड़ी सी इंक्रीजमेंट कर दिया या फिर डिक्रीजमेंट कर दिया, एक्चुअल में हमने क्या किया? एक्स में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर दिया या फिर डिक्रीजमेंट कर दिया, तो जेड में भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इंक्रीजमेंट कर रहे हैं तो आपके पास में क्या बनेगा फिर? वो इंक्रीजमेंट करने के बाद तो उसको हम इससे कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, टेंशन मत लो अभी बस कंसेप्ट समझो, आखिर कंसेप्ट बन कैसे रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने z प्लस डी जेड ये किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि z में रिलेटिव एरर कितनी हुई, ठीक है, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट में आप लिख लेना कि z में अगर मैं आपसे पूछूं कि z में रिलेटिव एरर इन z कितनी है, ठीक है, यहाँ लिखना आप रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव एरर इन z, तो रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी डी जेड अपॉन में जेड, ठीक है। कि आपकी इतनी एरर हुई और टोटल एरर इतनी थी, तो ये मतलब इस जेड के रिस्पेक्ट में कितनी एरर हुई? वो डी जेड हुई है, समझे? तो इस तरीके से रिलेटिव एरर को हम डिफाइन करेंगे, डी जेड अपॉन में जेड। अब मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज एरर इन जेड कितनी हुई? परसेंटेज एरर इन जेड, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एरर इन जेड, ठीक है, तो एक स्टार बना के और लिखना है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एरर
इन जेड, तो वो क्या मिलेगी परसेंटेज, रिलेटिव एरर ही है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंटेज में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डी जेड अपॉन में जेड मल्टीप्लाई बाई 100। क्या बात समझे? तो ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या पूछना चाहूँ कि परसेंटेज एरर इन एक्स कितनी होगी, परसेंटेज एरर इन एक्स, तो परसेंटेज एरर इन एक्स निकालनी है, तो क्या करो आप डी एक्स अपॉन एक्स करो, क्या करो डी एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, समझे? तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स आ गई। इसी तरीके से अगर मैं बाई में पूछूं तो परसेंटेज एरर इन वाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में डी वाई अपॉन में बाई मल्टीप्लाई में 100, समझे बात को? तो ये बाई में परसेंटेज एरर आ गई, ठीक है। तो जो रिलेटिव एरर है इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, तो डी जेड अपॉन में जेड है वो एक तरीके से एब्सोल्यूट एरर भी कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब जो क्वेश्चंस है उनको तो आप हवा में उड़ा दोगे आप, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन इलिप्स इफ एन एरर ऑफ 4% एंड 3% इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक इलिप्स है, देखो ये कहना चाह रहा है कि इसका हम देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये बोल रहा है कि एक आपके पास में इलिप्स है, तो हम यहाँ एक इलिप्स बना लेते हैं, ठीक है, एक ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है। तो इस इलिप्स में ये बोल रहा है कि वो अगर मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है और ये वाली आपकी माइनर एक्सिस होती है, इसमें वो एरर कर रहा है, मेजर में 4% की एरर कर रहा है और जो माइनर है इसमें 3% की एरर कर रहा है, तो आपको ये बताना कि इसके एरिया में कितनी एरर आएगी, समझे? क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एलिप्स के अंदर ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास में a,0 पॉइंट होता है ये, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये होता है 0,b पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिप्स है, तो इस एलिप्स का अगर मैं आपसे पूछूं इस एलिप्स का एरिया कितना होगा, ठीक है, तो आपने इसका एरिया निकाला होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बी नो दैट इलिप्स, जो हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में x² अपॉन में a² प्लस में y² अपॉन में b² इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है आपके पास में इलिप्स, ठीक है। तो इस इलिप्स का एरिया क्या होगा, इलिप्स अगर ये है देन एरिया क्या होगा इसका, एरिया, तो एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपके पास में पाई n2 में a n2 में b, समझे? ये होता है ए बी, पाई ए बी, ये तो आपने पढ़ाई होगा इसका एरिया, ठीक है। ये एरिया आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो इसका इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हो, ये 12th का टॉपिक अब यहाँ पर है, समझे? एरिया तो निकाल ही लोगे आप इसका, ठीक है। तो पाई ए बी इसका एरिया हो गया इलिप्स का, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो बोल रहा है उसको समझो आप, अगर पाई ए बी एरिया है तो ये बोल रहा है कि ए हमारी क्या है, एक तरीके से मेजर एक्सिस पे है, ए है यहाँ पर ए, और बी आपका यहाँ पर है माइनर एक्सिस पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ए में हम 4%, इसमें 3% की अगर हम एरर कर दें तो फिर एरिया में कितनी एरर आएगी, देखो इसमें ए में एरर आ रही है, बी में एरर आ रही है, इसका मतलब जो वेरी क्या कर रहा है, ए भी एरर, मतलब ए भी वेरी कर रहा है और बी भी वेरी कर रहा है, समझे बात को? मेजर एक्सिस में अब हम एरर कर रहे हैं और माइनर एक्सिस में एरर कर रहे हैं, तो इसको आप क्या करो, इसको आप ये करो कि ए और बी को आप क्या करो, लेट कर लो, यहाँ पर लेट ए इक्वल टू एक्स मान लो और बी इक्वल टू वाई मान लो आप, एक तरीके से, तो आपको थोड़ा वेरिएबिलिटी मालूम पड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया आपके पास में मिल जाएगा पाई n2 में x n2 में वाई, ठीक है, ये एरिया बन गया, ठीक है। हमें निकालना क्या था,
परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखो जब भी परसेंटेज निकालना है तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। परसेंटेज निकालना है अगर आपको तो एक तरीके इस तरीके से बनाना पड़ेगा, dz अपॉन में z इंटू 100, ये बनाना पड़ेगा, तभी तो परसेंटेज एरर आएगी। ठीक है, तो आप क्या करो ना, इसका लॉग ले लो। जब आप लॉग ले लोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा, देखो आंसर आता दिख जाएगा। देखो लॉग ए इजिकल टू लॉग ऑफ पाई और फिर एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, देखो लॉग ए इजिकल टू ये बन जाएगा लॉग पाई प्लस में लॉग एक्स और प्लस में लॉग वाई, ये बन जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अब मैं क्या हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन x माना उसका फिर से होगा, वो हो जाएगा d है इजिकल टू log पाई तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया, प्लस में log x का होता है 1/x, अब x माना तो उसका फिर से dx होगा, प्लस में log y का क्या होता है 1/y, n2 में dy हो जाएगा y का। बस अब देखो ये 1/a dA बन गया। अब क्या करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। जैसे ही आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो आपके पास बन जाएगा डी ए अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस में ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई में 100। क्या बात समझे। अब देखो डी ए अपॉन में ए इंटू 100, इसका मतलब क्या होता है, ये है परसेंटेज एरर इन एरिया, ए का मतलब यहाँ एरिया है, तो एक तरीके से क्या लिखा है, ये परसेंटेज एरर इन यहाँ लिखना है परसेंटेज एरर इन एरिया, यही तो हमें लिखाना था। क्या मिलेगा, देखो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन वाई, और ये आपको दी हुई है परसेंटेज एरर इन एक्स में 4 है, मतलब मेजर में, और माइनर में 3 है आपकी, समझे। तो यहाँ लिख देना आपको 4% ये प्लस में 3%, तो 4 और 3 7% आ गया ये, समझे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझे यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया में आपकी इतनी एरर आएगी कि अगर आप इस मेजर एक्सिस में और माइनर एक्सिस में 4% और 3% की एरर करते हो, तो एरिया में आपकी 7% की एरर आ जाएगी। क्या बात समझे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था ये। अब बढ़ते हैं और आगे, ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसे। क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.04 की पावर में 3.01, ये है। तो देखो दिया क्या है, पहले तो बात ये है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है 1.04 की पावर में दी है आपके पास में, इसके पावर में दिया है, क्या दिया है 3.01, ठीक है। इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, 3.01 है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसकी हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर की हेल्प से। ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, इसको एक फंक्शन में डिजाइन करेंगे। अब कैसे डिजाइन करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि इसको अगर मैं y नाम दूं और इसको x नाम दूं, ठीक है, तो y की पावर x बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, y की पावर में x बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसे मैं f ऑफ x का y का फंक्शन कह सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑफ x y बन गया मेरे पास में, फंक्शन ऑफ x y बन गया। हाँ बोल सकता हूँ भाई, फंक्शन ऑफ x y बन गया, y की पावर x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, किसको, कि f ऑफ x को y आपके तरीके से y की पावर x हमने इस तरीके से डिजाइन किया फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम थोड़ी सी इसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, देखो इसमें x में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट करेंगे हम, तो x प्लस का dx बन जाएगा, ठीक है। और y में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट की हमने, तो y प्लस का dy बन गया, ठीक है, ठीक है। इजिकल टू, ध्यान से देखना, y क्या बन गया आपके पास में, y प्लस का dy बन गया, ये तो y प्लस का dy बन गया, और x क्या बनेगा, x प्लस का dx बन गया, ठीक है। तो क्या देखो, इसको जो ऊपर लिखा हुआ था इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 1.04 को 1 प्लस का 0.04 लिख दूंगा, देखो
लिख सकता हूँ ना, ये तो वही बन जाएगा सेम टू सेम। हाँ बन जाएगा ये तो। ऊपर वाले को देखो, ये है 3 प्लस का 0.01, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या। अब ध्यान से देखो, क्या ये कुछ इस तरीके से बन गया, y प्लस का dy और x प्लस का dx, इससे आप कंपैरिजन करो, क्या इस तरीके से बन रहा है ये। हाँ बन रहा है, ये तो सेम टू सेम बन रहा है। क्या कैसे बन रहा है कि हमने हमने माना कि y अपॉन x एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन में हम थोड़ी सी इंक्रीजमेंट कर दिया, dx और dy इंक्रीजमेंट किया, तो आपके पास में ये इंक्रीजमेंट दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो इस कंपैरिजन से मेरे लिए देखो क्या मिल रहा है। इस कंपैरिजन से y की वैल्यू मेरे पास 1 मिल रही है, dy की वैल्यू 0.04 मिल रही है, इसी तरीके से x की वैल्यू मेरे पास 3 मिल रही है और dx की वैल्यू ये मिल रही है। तो इस कंपैरिजन से मेरे पास वैल्यू लिख सकता हूं मैं इस कंपैरिजन से। तो ऑन कंपैरिजन यहाँ लिखना, ऑन कंपैरिजन आपके पास क्या मिलेगा, देखो y कितना है, y तो 1 मिलेगा आपके पास में। ठीक है, dy कितना मिला, dy वो है 0.04 मिल गया। ठीक है, x कितना मिल गया, x आपके पास मिल गया 3 और dx कितना मिल गया आपके पास में, dx मिल गया 0.01। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी आपको ध्यान से देखो ये बना क्या, ये है f ऑफ x प्लस का dx कोमा y प्लस का dy। ठीक है, ये है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन में हम थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करें या डिक्रीजमेंट करें इस तरीके से उस फंक्शन में, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, उस फंक्शन की वैल्यू बन जाती है, ये देखो ये आया हमारे पास कि अगर हमारे पास फंक्शन ये है उसमें हमने इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट किया तो आपके पास में फंक्शन ये बना है, तो इसकी वैल्यू क्या बनी, उसकी वैल्यू ये बनी है आपके पास में f ऑफ x y प्लस में डेल f अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस में डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई। ये कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो आपके पास में ये जो फॉर्मूला है सेम टू सेम फॉर्मूला वहाँ लिख दो बस आप, तो यही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर। तो ये होता है आपके पास में f ऑफ x y प्लस में डेल f अपॉन में डेल x इंटू में डी एक्स प्लस में डेल f अपॉन में डेल y इंटू में डी वाई। ठीक है, ये बना। अब ध्यान से समझो, x प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई का मतलब क्या है। अगर मैं x की जगह 3 रख दूँ और dx के 0.01 रखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और y प्लस डी वाई की जगह ये वैल्यू रखूंगा, तो एक तरीके से ये सब वैल्यू अगर मैं इसमें फंक्शन में रखूँ, फंक्शन मतलब y अपॉन एक्स में रखूंगा, तो y और x की वैल्यू रखूंगा, एक तरीके से ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बन जाएगा। समझे बात को। तो इस फंक्शन की जगह क्या मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ यार, क्योंकि वैल्यू रखोगे आप फिर इस फंक्शन में रखोगे, तो फंक्शन का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये है यहाँ पर। समझे बात को। तो मैं डायरेक्ट ये रख रहा हूँ कि हम वैल्यू किसके लिए कर रहे हैं, चलो उसकी वैल्यू आएगी अब यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू वो रख सकता हूँ डायरेक्ट कि ये एक्चुअल में ये 1.04 की पावर में 3.01 लिखा हुआ है। हाँ लिख सकता हूँ भाई 3.01। ठीक है, इजिकल टू देखो क्या बना, f ऑफ x y का मतलब क्या है, f ऑफ x का मतलब यहाँ कितना है, x का मतलब है 0, x का मतलब यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दो, और y का मतलब कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 रख दो। ठीक है, प्लस में देखो, प्लस में डेल f अपॉन में डेल x कितना है भाई। अब डेल f अपॉन डेल x कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा डेल f अपॉन डेल x, क्योंकि फंक्शन ये है। अब इस फंक्शन का ध्यान से देखना, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डेल f अपॉन डेल x का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पर y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो एक तरीके से कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो मतलब एक ही पावर x की तरह काम कर रहा है ये। तो एक ही पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है एक की पावर x इंटू में log a, तो मतलब y की पावर x इंटू में log y बनेगा ये। क्या बात समझे, log y बनेगा ये, इंटू में dx चल रहा है ये, प्लस में देखो डेल f अपॉन डेल y निकालना है मुझे, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो x मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो एक तरीके से वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो एक तरीके से x की पावर n की तरह काम करेगा, तो वो क्या होता है, वो होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x बाहर आ जाएगा और y की पावर में x माइनस 1 हो जाएगा ये, x माइनस 1 इंटू में यहाँ पर dy चल रहा है। ठीक है, तो ये बना। अब कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो f ऑफ 3,1 का मतलब क्या है, जो फंक्शन है इसमें उसमें y की जगह आप 3 रख दो, x की जगह तो 3 रख दो, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो वहाँ 3 रखो x की जगह और y की जगह 1 रखोगे,
तो एक तरीके से 1 की पावर 3 बन रहा है ये। क्या बात समझे? प्लस में देखो y की पावर x है, तो y कितना है मेरा, y है 1, तो 1 की पावर में, और x कितना है मेरा 3 है, तो यहाँ 3 रख दो। n2 में log y कितना मेरा 1 है, तो 1 रख दो यहाँ। प्लस में n2 में dx भी चल रहा है, तो dx कितना है यहाँ पर भाई, dx 0.01 है, 0.01 है यहाँ, ठीक है, ये रख दी हमने वैल्यू यहाँ, ठीक है। प्लस में देखो, प्लस में x है, x कितना मेरा 3 है, n2 y कितना है भाई, y मेरा 1 है, तो 1 की पावर में x है मेरा 3, तो 3 माइनस 1 n2 dy है 0.04। ये है सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। देखो क्या बना, ये तो 1 बचा। प्लस में देखना log 1 0 होता है, तो इसलिए पूरा टर्म ये 0 हो गया, तो ये तो सारा 0 हो गया। ये देखो ये 3 बना और ये 0.04 है, तो 3 इंटू में 4 0.12 बनेगा। ये कितना बचेगा, 0.12 बचा। ये इसको आप ऐड करोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1.12 बनेगा। क्या बात समझे, ये बनेगा, और यही आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो आंसर यही है 1.12। तो हमने इसकी वैल्यू ये निकाल दी इस तरीके से। क्या बात समझे आपको, कि हमने किस तरीके से इसमें एक तरीके से जो हमारे पास वैल्यू दी थी उसको हमने फंक्शन में चेंज किया, और फंक्शन में चेंज करने के बाद हमने इसमें अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर का ये फॉर्मूला होता है, वो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट लगाया और आपके पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एक एज इट इज, जैसे ये क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको, कि ब्रैकेट के अंदर है 0.98 का होल स्क्वायर, प्लस में 2.01 का होल स्क्वायर, प्लस में 1.94 का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको ध्यान से देखना, हम किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको समझना है आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 0.98 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस में 2.01 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस में 1.94 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, ये है, और इसकी होल पावर है 1/2। ये है आपके पास में, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी, ध्यान से देखो। तो इस फंक्शन को, इसको देख करके क्या मैं एक फंक्शन डिजाइन कर सकता हूँ? कैसे डिजाइन करूंगा, देखो अगर मैं इसको x नाम दूं, इसको y नाम दूं, इसको z नाम दूं, तो एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा। क्या बात समझे? तो इसको मैं लेट कर सकता हूँ कि f ऑफ x y z में मेरे पास एक फंक्शन है। वो क्या फंक्शन है? वो है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर की होल पावर में 1/2 ठीक है, इस तरीके से लेट कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अब मुझे जाना क्या है, मुझे जाना है इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो या फिर डिक्रीजमेंट हो, समझे, तब मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट लगा पाऊंगा। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? किस तरीके से कि 0.98 किसके करीब है? तो आप कहोगे ये 1 के करीब है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 1 से कितना कम है? ये 1 से आपके पास में ये माइनस कर दोगे, 1 में से आप 0.02 अगर माइनस कर दोगे ना, तो आपके पास में 0.98 आ जाएगा। हाँ ये बात सही है, 0.98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहना। इसको हम कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, इसका मैं स्क्वायर कर दूं। देखो ये पूरा की पूरी चीज सेम लिखी हुई है। ठीक है, अब प्लस में देखना, प्लस में 2.01 है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये आपके पास में 2 प्लस में 0.01 लिखा हुआ है। हाँ ये बात सही है, यही लिखा हुआ है ये तो। ठीक है, इसका स्क्वायर है प्लस में 1.94, ये किसके करीब है? तो आपका वो ये तो 2 के करीब है। अच्छा, तो अगर मैं 2 में से माइनस कर दूं 0.06 अगर माइनस कर दूं 0.06 अगर माइनस कर दूं, तो आप कहोगे कि 1.94 ही बचेगा। हाँ ये तो बात सही है।
और इसकी सबकी पावर जो है वो है 1/2, तो यहाँ 1/2 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो आपने लिखा है वो तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ ये तो मैंने सेम लिखा है, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ मैं 1/2 और लगा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या ये जो हमने लिखी हुई है, क्या ये इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट किया गया है? तो जब भी हमारा जो मेन चीज थी उसमें अगर इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट किया जा रहा है तो उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, इसको हम एक्चुअल में ये क्या किया गया, एक्चुअल में ये किया गया है कि एफ ऑफ एक्स की जगह क्या कर दिया इसने, एक्स प्लस का डी एक्स कर दिया है, वाई की जगह वाई प्लस का डी वाई कर दिया। ये क्या कर दिया, वाई प्लस का डी वाई कर दिया, और जेड की जगह जेड प्लस का डी जेड कर दिया है। समझे? और इक्वल में देखो इस तरीके से करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक तरीके एक्स प्लस का डी एक्स बनाइए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक है, ये बना, प्लस में बाई स्क्वायर बाई बन जाएगा बाई प्लस का डी वाई, हाँ ये बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस में जेड क्या बन जाएगा, जेड प्लस का डी जेड बन जाएगा, हाँ बन जाएगा ये तो। ठीक है, इसका क्या चल रहा है, इसकी पावर में 1/2 चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको और इसको, तो क्या यहाँ से मैं x का और dx बाई डी वाई जेड डी जेड की वैल्यू बता सकता हूँ? हाँ बता सकता हूँ भाई। तो ऑन कंपैरिजन अगर मैं करूँ यहाँ से, ठीक है, ऑन कंपैरिजन से मैं आपको बता सकता हूँ कि x है वो आपके पास में 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो x इजिकल टू 1 लिख सकता हूँ, x इजिकल टू 1। अच्छा, और जो dx है वो आपके पास में ये है माइनस का 0.02 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ भाई यहाँ तो यहाँ लिख दो आप, माइनस का 0.02 है आपके पास में। ठीक है, अब आगे बाई है, बाई क्या है भाई, 2 के बराबर है, तो 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर बाई की जगह, तो बाई इजिकल टू आपके पास में 2 है यहाँ पर। और डी वाई जो है, डी वाई वो कितना है, 0.01 है। ठीक है, अब देखो जेड कितना है भाई, जेड 2 है यहाँ पर। ठीक है, जेड 2 हो जाएगा, डी जेड कितना है भाई, डी जेड है आपके पास में ये माइनस का 0.06 है, तो माइनस का 0.06 है आपके पास में जेड डी जेड। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई, 0.06। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए कंपैरिजन पर, अब ध्यान से देखो, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एक तरीके से वैल्यू हमें ये बतानी है कि फंक्शन ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी देखा था कि जब भी आपके पास में एक फंक्शन है उसको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट करके इस तरीके से बन जाता है, तो इसकी हम वैल्यू बता सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है इस फंक्शन की, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स प्लस का डी एक्स कोमा वाई प्लस का डी वाई कोमा जेड प्लस का डी जेड, ये जो होता है ये बराबर होता है किसके, देखो मैं अभी फिर दिखाता हूँ आपको, ये किसके बराबर होता है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई, ये होता है इसके बराबर। ये 2 वेरिएबल में फंक्शन है आपका, वो आपका 3 वेरिएबल में आ गया एक्स वाई जेड में, तो केवल जेड बढ़ जाएगा, यहाँ पर डी जेड आ जाएगा और यहाँ पर जेड आ जाएगा बस। ठीक है, 3 में आ गया है वो, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर डेल एफ ऑन जेड इंटू डी वाई डी जेड हो जाएगा। क्या बात समझे, एक वेरिएबल बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इंटू में डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस में डेल एफ अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई प्लस में डेल एफ अपॉन में डेल जेड इंटू में डी जेड। ठीक है, ये बनेगा, बहुत अच्छी बात है, ये बनेगा। तो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ पर x की और dx की वैल्यू रखूँ, x की वैल्यू ये है और dx की वैल्यू आपके पास में ये है, यहाँ पर ये dx की वैल्यू है, यहाँ पर ये किसकी है, माइनस का 0.02, ये आपके पास में dx की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर ये dx की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं x की और dx की वैल्यू यहाँ रखूँ और इसी तरीके से y और dy की वैल्यू रखूँ और z और dz की वैल्यू रखूँ, तो फंक्शन ऑफ ये वैल्यू सब क्या बनेगा, तो इन सब ये फंक्शन में रख दूँ, फंक्शन आपके पास में ये है तो इसमें रख दूंगा, तो इसमें रख दूंगा, इसका मतलब क्या है, ये पूरी चीज आपके पास में ये बन जाएगी। समझे बात को,
जब ये चीज़ क्या है, ये तो यही चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ भाई? लिख सकता हूँ भाई, आप वैल्यू करके रख के दिखा देना एग्जाम में करोगे तो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ भाई, ठीक है। और इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स को वाई को जेड है, तो एक्स की वैल्यू बना है, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू कितनी है भाई? जेड की वैल्यू भी 2 है। तो एफ ऑफ 1,2,2 ये क्या बनेगा? यहाँ रखो इसमें फंक्शन में एफ ऑफ 1,2,2, तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह 2 रखोगे, तो इस तरीके से जोड़ो घटाओगे और ये करोगे तो ये 9 की पावर 1/2 बचेगा, तो ये आ जाएगा एक तरीके से 9 की पावर 1/2, ठीक है। तो इन सब की जो वैल्यू है वो मैंने रख दी है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। और ध्यान से देखना, और जो डेल एफ और डेल एक्स है उसको भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो कुछ है नहीं, बस आपको जो मेन कंसेप्ट था वो यही था। अब मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया है, वो आप ध्यान से देख लेना। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है उसकी जगह कि भाई इसकी वैल्यू आ रही है निकल के, ये एफ ऑफ 1,2,2 ये वैल्यू रखोगे आप उसमें एक्स वाई जेड की। इसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन करोगे डेल एफ 1 डेल एक्स, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और ये सब बन जाएगा माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर का होगा, और वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस में। फिर डेल एफ 1 डेल वाई करोगे यहाँ से, ये देखो डेल एफ 1 डेल वाई करोगे यहाँ से, तो यहाँ का क्या होगा? डेल एफ 1 डेल वाई, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ 2y होगा और फिर dy हो जाएगा। समझे बात को? तो वही किया है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतने लेक्चर्स हमने किए हैं इसमें, ठीक है। ये करने के बाद आपको बस वैल्यू रख देनी है, तो एफ ऑफ 1,2 की वैल्यू रखोगे फंक्शन में, तो 9 की पावर 1/2 बनेगा, ये बन जाएगा माइनस, ये देखो यहाँ पर देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 की पावर माइनस का 1/2 बचेगा, और x की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, x की वैल्यू 1 है यहाँ पर 1 रख दोगे, और dx की वैल्यू ये वाली ये रख दोगे। इसी तरीके से ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 की पावर माइनस का 1/2 बनेगा, और y की वैल्यू 2 है और dy की वैल्यू आपके पास में ये है। इसी तरीके से ये वाला, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 2 इससे कैंसिल होगा ये, और ये 9 की पावर माइनस 1/2 इंटू में 2, और dz की वैल्यू आपके पास में ये है। क्या बात समझे? ठीक है, dz की वैल्यू ये, z की वैल्यू 2 है यहाँ पर, समझे? इन सब की वैल्यू रखने के बाद अब आपको क्या करना है, 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट का मतलब 3 हो जाएगा, तो 9 का रूट 3 हो गया, माइनस 9 की पावर माइनस 1/2 है ना, वो माइनस के साथ कॉमन लो आप, तो अंदर क्या बचेगा? 0.02 बचा, फिर माइनस का बचेगा ये वाला, और माइनस का ये बाहर आ गया तो प्लस का बचेगा 0.02 बचेगा, क्योंकि 6 और 2 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 0.12 बचेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम चीज़ है, 0.12 बचा, यहाँ बचा 9 की पावर माइनस 1/2, 1/9 की पावर 1/2, और 9 की पावर 1/2 रूट होता है, तो 1/3 हो जाएगा ये, तो 3 से इसे काट दो आप, तो 0.04 बचेगा यहाँ पर, तो 3 माइनस 0.04 2.96 आएगा, ये आंसर है, बस खत्म। कुछ खास नहीं है, बस मेन चीज़ थी यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दी कैसे फंक्शन बनाया है और किस तरीके से हमने लगाया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना बस, इसके बाद हम एंड कर रहे हैं और आपके सारे टाइप के क्वेश्चन है ना वो खत्म हो गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि ए बैलून इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, और जो लेंथ है वो 4 मीटर की लेंथ है, ठीक है, एंड इज सरमाउंटेड बाई हेमी स्फेरिकल एंड्स, इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाई 0.01 मीटर एंड लेंथ बाई 0.05 मीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम। जो आपके पास बैलून है, देखो बैलून आपके पास दिया है, इसको बैलून को ध्यान से देखना है, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कितना? ये वाला इतना इतना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब ये बोल रहा है कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर पर एक आपके पास में हेमी स्फीयर रखा है ये, और एक नीचे भी हेमी स्फीयर रखा हुआ है, समझे? तो ध्यान से देखना, आधा हेमी स्फीयर ये और एक हेमी स्फीयर ये, तो दोनों हेमी स्फीयर मिलके एक स्फीयर बन जाएगा, सेम रेडियस के हैं, ठीक है, 1.5 मीटर का रेडियस है, सेम रेडियस है, तो पूरा एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। और बीच में आपके पास में राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो देखो जो गिवन है उसको पहले हम लिखते हैं, तो उसको बाद आंसर देखते हैं हम। देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये बोल रहा है कि एक बैलून है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और रेडियस इसकी है, तो रेडियस को हम आर नाम देते हैं, वो आपके पास में 1.5 मीटर की रेडियस है, ठीक है, और इसकी लेंथ दे रहा है 4 मीटर है, ठीक है, जो लेंथ है आपके पास में वो 4 मीटर है, ठीक है।
फिर बोल रहा है कि हेमिस्फीयर एंड है इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाई इतना, अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है मतलब इसका जो डी आर है वो आपके पास में दे दिया 0.01 इंक्रीज की है, मीटर इतने इंक्रीज कर दी, और लेंथ को इंक्रीज कर दिया, डी एल कह दे रहे हैं हम इस लेंथ को, ठीक है। लेंथ को एल बोल दो या फिर एच बोल दो, एच बोल दे रहे हैं हम क्योंकि आपके पास में सिलेंडर दिया तो इसे एच बोल दे रहा है, ऊंचाई हाइट दिया एक तरीके से ये, ठीक है, एच बोल दे रहा है। और ये डी एच हो जाएगा, कितना डी है 0.05 दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम। तो अगर मैं इस बैलून को ओवी मानता हूँ कि इसका वॉल्यूम ओवी है, तो ये पूछना चाह रहा है कि परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, ये होता है डी वी अपॉन में वी इनटू में 100, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछना चाह रहा है, परसेंटेज चेंज कितना होगा, समझे बात को। तो ये चीज निकालने के लिए हमें इसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये राइट वो है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और एक आपके पास में हेमिस्फीयर है, दो है हेमिस्फीयर, तो दोनों को मिलके एक स्फीयर बन गया, और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, एक स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू ये होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब मुझे चाहिए डी बी अपॉन में डी ओ बी, तो ये चीज़ कैसे मिलती है हमें, ये चीज़ मिलती है जब हम लॉग लेते हैं और लॉग के बाद में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करो आप लॉग ले लो उसका, तो इसका हो जाएगा लॉग बी इजिकल टू, ये बन जाएगा लॉग ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये बनेगा प्लस में लॉग ऑफ 4 पाई अपॉन में 3, 4 पाई अपॉन में 3 और फिर आर क्यू, ये बन जाएगा लॉग लेने पर, ठीक है। तो इसमें क्या मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या बनेगी लॉग की प्रॉपर्टी से, ये बन जाएगा लॉग बी इजिकल टू लॉग पाई बनेगा, लॉग पाई प्लस में लॉग आर स्क्वायर बन जाएगा, लॉग आर स्क्वायर बनेगा, ध्यान से देखना, लॉग आर स्क्वायर बनेगा प्लस में लॉग एच बन जाएगा, लॉग एच बन जाएगा भाई, अरे भाई इसको खोला है मैंने, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस में, देखो प्लस में अब इसको देखो, इसको तो 4 पाई अपॉन में 3 कांस्टेंट है, तो इसको हम एक साथ ले लें, तो ये बन जाएगा लॉग 4 पाई अपॉन में 3, ठीक है, प्लस में लॉग आर क्यू बन जाएगा, ये लॉग आर क्यू, ठीक है। तो ये बना, इसको हमने जब इससे खोला तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनको प्लस में लिख सकते हैं, तो वही हमने किया इसको। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या होगा, लॉग वी का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन में एक्स, अब एक्स तो है नहीं, ये वी है, तो ये हो जाएगा डी वी का हो जाएगा डी वी इजिकल टू लॉग पाई का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस का लॉग आर स्क्वायर है, तो एक्चुअल में लॉग की प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ जाएगा, और लॉग आर का हो जाएगा 1 अपॉन में आर, और आर का हो जाएगा डी आर, प्लस में देखो लॉग एच है, लॉग एच का होता है 1 अपॉन में एच, और फिर यहाँ पर डी एच, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बस सिंपल, और कुछ नहीं है। लॉग इसका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है भाई, समझे, प्लस में ये किसका हो जाएगा, देखो 3 बाहर आ जाएगा, लॉग आर का आ जाएगा 1 अपॉन में आर एंड 2 में डी आर, क्या बात समझे, ये बनेगा, समझे बात को, ठीक है। मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा डी वी अपॉन में वी इजिकल टू, ध्यान से देखना 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर है, ये देखो 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर ये, और देखो ध्यान से 3 टाइम्स डी आर अपॉन में आर ये है, तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स 5 बार लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स डी आर अपॉन में आर, समझे, 5 टाइम्स डी आर अपॉन में आर, और डी आर की वैल्यू कितनी है 0.01, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 5 टाइम्स डी आर की वैल्यू आपके पास में 0.01, और डिवाइड में आर कितना है भाई, आर इसमें 1.5 है, तो 1.5 लिख दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है 1.5, प्लस में ध्यान से देखना, इसका काम और इसका काम तो खत्म, 1 अपॉन एच डी एच बचा, तो 1 अपॉन एच डी एच कितना हो जाएगा, डी एच कितना है आपके पास 0.05, तो यहाँ लिख दो बस 0.05, ठीक है, क्या लिखो 0.05 लिखो यहाँ पर 0.05 डिवाइड में h कितना है, h है यहाँ पर 4, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई और कर दो इसमें दोनों साइड में, तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा डी बी अपॉन में बी इन टू में 100,
एक तरीके से ये परसेंटेज में आ जाएगा वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, समझे बात को। तो ये बन जाएगा एक तरीके से dB अपॉन में v मल्टीप्लाई में 100 इजिकल टू, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा एक तरीके से, 1 अपॉन में 1.5 बचेगा और ऊपर 5 है तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा। देखो 5 से ये काट दो, आप इसको काट दो तो 0.3 बचेगा, 15 से, और 100 से ऐसे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो ऊपर 1 बचा, नीचे 0.3 बचा, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा एक तरीके से, वो बन जाएगा 10 अपॉन में 3 बन जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पर देखो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचा ऊपर, नीचे 4 बचेगा आपके पास में, समझे बात को। तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 4 यहाँ पर, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ना बात, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो बस आंसर आने वाला है, बस ध्यान से देखो, इसको हटा दूँ मैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके आपके पास क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा dB अपॉन में v मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, इजिकल टू 4 12 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो 40 बन जाएगा ऊपर, प्लस में ये हो जाएगा 15 ऊपर बन जाएगा ये, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 12 बन जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 40 50 55 हो गया ये, तो 55 अपॉन में 12 हो गया ये, तो 55 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 12 चौक 48 होता है, 49 50, 2 बचे, 5 6 7 बचे, 70 हो गया, 70 हो गया। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 70 10 बचा, इसके बाद कितना 8 बच जाएगा फिर, समझे। तो मतलब इतना लगभग कुछ आ रहा है, 4.58 के लगभग आ रहा है ये, समझे, इतना परसेंट, समझे। तो आपके पास में जो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा था, वो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ये आ जाए 4.58%, समझे बात को। कि अगर आप रेडियस में इतना इंक्रीजमेंट करते हो और एच में इतना इंक्रीजमेंट करते हो तो जो आपके पास में जो वॉल्यूम है उसमें इतना इंक्रीजमेंट आ जाएगा, ये समझे बात को, ये है इसमें इतना परसेंटेज इंक्रीजमेंट आ जाएगा, ठीक है बात को। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट बताए थे वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड्स, ठीक है, तो आप अच्छे से नोट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो ये तो यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है, यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा है नहीं, आपको यहाँ से नोट करना है, इसे अच्छे से नोट करो आप। इसके बाद इसको नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको इसको नोट करो सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद आपको इसको नोट कर लो थर्ड क्वेश्चन, और ये वाला फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, और ये एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है सारा, और इसकी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली बना सकते हो आप, ठीक है। तो फिर आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।